नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ विडल के बारे में मतलब वेदांता के बारे में। तो वेदांता आप सभी जानते हैं इंडिया का एक सबसे बड़ा माइनिंग कंपनी है और इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियोस बना के दिया हूँ। आज भी इसके ऊपर बहुत बड़ा एक गुड न्यूज़ मतलब आ ही चुके हैं। तो उसके लिए फिर से मैं इसके ऊपर और एक बार वीडियो बना रहा हूँ। देखिए कंपनी का जो परफॉर्मेंस है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है और कंपनी जिस फील्ड में माइनिंग करते हैं वो फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है, क्योंकि कंपनी देखिए गोल्ड के ऊपर माइनिंग करते हैं, कॉपर के ऊपर करते हैं, एल्यूमिनियम के ऊपर भी करते हैं। तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर इस तरीके से जो कमोडिटी का जो मेन जो कमोडिटी प्रोडक्ट है वो एक्चुअली माइनिंग करते हैं विद विडल। तो विडल के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि विडल से एक बहुत बड़ा गुड न्यूज आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करूंगा। तो चलो एक-एक करके सारे डिटेल्स देख लेता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले ये कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। देखिए सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद भी साइट विजिट कर सकते हैं। एनएससी की वेबसाइट के ऊपर मैं वेदांता के ऊपर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं वेदांता लिमिटेड जो है वो आज ही के दिन कंपनी ने 52 वीक का हाई अचीव किया। 401 आज के दिन ही अचीव किया। मतलब किस तरीके से कंपनी ने कुछ दिनों से भागा है। आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं चलो चार्ट पैटर्न के ऊपर चला जाता हूँ। देखिए मार्केट जब ओपन हुआ तो एक गैप अप में ओपन हुआ और एक आज के दिन ही हाई किया, और वो भी देखिए 52 वीक का हाई यहाँ पे लिखा गया है। 52 वीक का हाई 401, और वो भी आज के दिन ही किया। तो वेदांता एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी है और कंपनी के 5 दिन के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 5 दिन में देखिए किस तरीके से रिटर्न आपको दिया और कितना शानदार यहाँ पे रैली आपको देखने को मिला, कितना शानदार। तो इस तरीके से रैली आपको ज़रूर देखने को मिला है, तो अच्छा खासा एक रैली है। तो करीबन 13.55% का यहाँ पे रैली देखने को मिला, और 1 मंथ की चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो 1 मंथ में करीबन 12% से भी ज़्यादा आपको रिटर्न दिया। तो देखिए जिस माहौल में अभी और सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड मार्केट में प्रेशर है, उसी टाइम में इस कंपनी में अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलने का सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि देखिए अगर मार्केट के क्राइसिस के ऊपर मार्केट गिरते हैं तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव में रहते हैं कमोडिटी मार्केट। तो कमोडिटी का काम कौन करते हैं? वेदांता। क्योंकि माइनिंग का जो प्रोडक्ट है आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए एल्यूमीनियम का, गोल्ड का माइनिंग करते हैं। तो जिस प्रोडक्ट के जब से ज़्यादा ज़रूरत होते हैं और जिसका प्राइस इस क्राइसिस के टाइम में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसी के ऊपर माइनिंग अगर कोई कंपनी करेगा तो उसको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो इसीलिए देखिए कंपनी ने 6 मंथ में भी देखिए कितना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिला। करीबन 25% तक रिटर्न आपको दे चुके हैं, और 1 साल के बारे में बात करूँ तो 1 साल में करीबन 77% का रिटर्न। कि देखिए बहुत वोलेटिलिटी है मानता हूँ, मगर फिर भी 77% का 1 साल में रिटर्न कोई छोटा-मोटा रिटर्न नहीं है, एक बहुत बड़ा रिटर्न आप मान के चल सकते हैं। 5 साल में तो देखिए 45% तक रिटर्न, 5 साल में उतना खास प्रॉफिट नहीं दिया, मगर 1 साल में ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया। मैक्सिमम चार्ट में ओपन कर दूँ, देखिए कितना ज़्यादा वोलेटिलिटी है, फिर भी देखिए कंपनी पॉजिटिव में है। तो इस कंपनी के ऊपर क्या निवेश किया जाए, उसके बारे में जानने से पहले कंपनी का गुड न्यूज़ पहले बता दूँ। देखिए कंपनी का गुड न्यूज़ जो है, यहाँ पे बताया जा रहा है वेदांता टचेस 52 वीक हाई, मतलब 52 वीक का हाई फिर से एक बार टच किया, फिर से अचीव किया। क्योंकि देखिए कंपनी स्प्लिट किया है तो इसीलिए कंपनी फिर से एक हाई अचीव किया, लाइफ टाइम हाई नहीं बोल सकता, क्योंकि यहाँ पे जो आज का जो टचिंग पॉइंट है वो 52 हाई का भी ब्रेक किया है। तो कंपनी ने क्या किया, हाई होने के बाद आफ्टर बोर्ड डिक्लेयर्ड थर्ड इंटीम डिविडेंड, कंपनी 2022 ऑन सॉरी 2021 एंड 2022 इस साल की पीरियड में कंपनी थर्ड टाइम डिविडेंड देने का अनाउंसमेंट किया। तो कितना डिविडेंड देगा वो भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। देखिए पहले दिसंबर में कंपनी कितना डिविडेंड दिया था वो देख लीजिए, 13.50 रुपीज पर शेयर में आपको डिविडेंड दिया। देखिए करीबन कंपनी का जो प्राइस रेंज है 400 रुपीज, तो 400 रुपीज का शेयर में आपको 13.5 रुपीज का अर्निंग, मतलब डिविडेंड के हिसाब से अर्निंग हो रहा है, ये भी कोई खराब नहीं है। तो कंपनी डिविडेंड देने का बादशाह है, बहुत ज़्यादा डिविडेंड देते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का प्रॉफिट अगर होते हैं तो कोई भी कंपनी का प्रॉफिट अगर होते हैं तो वो डिविडेंड जरूर देगा, और ऑब्वियसली देगा। तो यहाँ पे देखिए कंपनी सितंबर मंथ में भी इंटीम डिविडेंड अनाउंसमेंट किया था 18.50। तो यहाँ पे दिसंबर मंथ के जो क्वार्टर है यहाँ पे भी 13.50 का डिविडेंड देने वाला है। तो कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड पे आउट करने वाला है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो क्या डिविडेंड के चक्कर में इस कंपनी में निवेश किया जाए?
बिल्कुल नहीं। पहले आपको कंपनी के बारे में थोड़ा-सा जानकारी भी होना। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 1,43,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बहुत बड़ा कंपनी है। कंपनी का पीई रेशियो 7.22 है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 19% है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 20% है। मतलब एक एवरेज और अच्छा खासा लेवल में इसको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कंपनी देखिए लो कितना था, 1 साल के अंदर कंपनी लो किया था 210 और अभी हाई किया 400। मतलब कंपनी एक अच्छा खासा लेवल को क्रॉस कर चुके हैं और कंपनी डिविडेंड देखिए कितना ज़्यादा डिविडेंड कंपनी देते रहते हैं। 8.30 रुपीज़ का परसेंटेज का डिविडेंड कंपनी देते रहते हैं। कंपनी का फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपीज़ इसका फेस वैल्यू है, क्योंकि कंपनी स्प्लिट भी कर चुके हैं। और कंपनी का डेप्थ देख लीजिए, 51,500 करोड़ का डेप्थ है। मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी आप बोल सकते हैं 0.80 रुपीज़। कंपनी का जो फे फ्री कैश फ्लो है, कंपनी के जो हाथ में जो कैश है वो 17,200 करोड़ का कंपनी के पास कैश है। तो कंपनी का उतना ज़्यादा डेट भी नहीं है। कंपनी का ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी देखिए अच्छा खासा है, 52.3 इसका अर्निंग पर शेयर है। प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो करीबन 69.7% का होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अच्छा खासा होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। मगर एक चीज़ मुझे बहुत नेगेटिव लगा इस कंपनी का, 100 के 100% मतलब 69% पूरा के पूरा शेयर प्लेजिंग करके रखा गया। प्लेजिंग करने का मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। क्योंकि देखिए मान के चलिए आपका पास जितना मतलब आपका जो एसेट है, वो सारे के सारे एसेट आप किसी के पास गिरवी रख के काम करेंगे। तो कुछ भी कंपनी में गड़बड़ी हुए तो सारे के सारे एसेट आपका पूरा के पूरा उसके हाथ में चला जाएगा। क्योंकि आप उस एसेट को उसके पास रख के पैसा उठाया है मार्केट से। तो इसीलिए देखिए 100% जो प्लेजिंग है, इस बात को मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव पॉइंट लगा। ऑब्वियसली ये नेगेटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। तो फिर भी क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? अ, देखिए यहाँ पे निवेश करने से पहले आपको इस डेटा को हर हर डेटा को आपको चेकआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग है वो सॉरी कंपनी की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 पोज़ीशन में है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कोई छोटा-मोटा नहीं है। मार्केट इसका जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है वो करीबन 1,43,000 करोड़ है। बहुत बड़ा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लेके बैठा हुआ है। तो इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस अभी फिलहाल के लिए जो देखा जा रहा है, तो कंपनी देखिए किस तरीके से सेलिंग किया। कंपनी जो सेल्स का जो रेशियो है, कंपनी जिस तरीके से सेलिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल अच्छा खासा है। कंपनी का सेल्स हर मंथ में हर क्वार्टर में ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कंपनी का जो एक्सपेंस है, एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी उसी तरीके से एक्सपेंस करते हैं जिस तरीके से कंपनी का सेलिंग है। तो कंपनी का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी का कर्जा भी ज़्यादा है। तो कंपनी इंटरेस्ट पे करने के बाद सारे के सारे एक्सपेंस को माइनस करके करने के बाद कंपनी के हाथ में आया नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट कंपनी में देखने को मिला। तो कंपनी अभी फिलहाल के लिए 4,000 करोड़ तक प्रॉफिट को पहुंचा चुके हैं। हाँ, बीच में जो कोरोना का सिचुएशन आया उस टाइम में कंपनी 12,000 करोड़ का लॉस किया था और उसके बाद बहुत ज़्यादा लॉस किया था। उसके बाद फिर से रिकवरी किया और अच्छा खासा परफॉर्मेंस अभी भी कर रहा है। तो कंपनी का जो आपको किस तरीके से रिटर्न दिया उसके बारे में बात करूँ तो 1 साल में आप देख ही चुके हैं 77% तक रिटर्न दिया और 3 साल में 31% का, 5 साल में 8%, 3 साल में सॉरी 10 साल में 7%। तो ओवरऑल अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी ने मतलब देखा जाए तो अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको दिया है। हाँ, आप कहेंगे सर 10 साल 5 साल में तो उतना खास रिटर्न नहीं। देखिए फिर भी देखिए आपको लॉन्ग टर्म निवेशक के हिसाब से आप देखिए इस कंपनी में उतना रिटर्न नहीं दिया, फिर भी आपको डिविडेंड अच्छा खासा दिया। साथ ही साथ आपको आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी साथ ही साथ आपको बोनस भी दिया। कंपनी देखिए 2-2 बार आपको बोनस दिया, 2005 में, 2008 में। तो अच्छा खासा बोनस भी यहाँ पे कंपनी दे चुके हैं। उसके साथ देखिए कंपनी डिविडेंड कितना बार डिविडेंड है, ऑलमोस्ट 2021 में 2 बार डिविडेंड दे चुके हैं, 18.5 रुपीज़ करके, 13.5 रुपीज़ करके। तो इस बार भी कंपनी और एक बार डिविडेंड देने वाला है। कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे डिविडेंड साल भर में 2-3 बार कंपनी डिविडेंड देते रहता है, क्योंकि देखिए कंपनी का अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कंपनी डिविडेंड आपको कहाँ से देगा। कंपनी का ऑब्वियसली प्रॉफिट हो रहा है तो इसीलिए डिविडेंड दे रहा है ना। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ कंपनी देखिए मार्ज भी किया है, तो मार्जर के लिए भी आपको अच्छा खासा यहाँ पे बोनस शेयर मिला होगा। और स्प्लिट के ऊपर भी देखिए कंपनी स्प्लिट के ऊपर भी 1:10 रेशियो का स्प्लिट किया, तो यहाँ पे भी आपको फायदा मिला होगा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी आपको अच्छा खासा फायदा दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के सारे पैरामीटर आपको सामने रख चुका हूँ। हाँ, अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। प्रोमोटर के पास 69% होल्डिंग है और यहाँ पे देखिए एफआईएस ने 8.5%, डीआईएस ने 10.5% और पब्लिक भी 10.5% तक होल्डिंग करके रखा।
तो आधा से भी यहाँ पे माल उठा के रखा। तो आप खुद ही देख लीजिए डीएस जो है वो उसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी तो था रहेगा ही रहेगा और यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने करीबन-करीबन 5.5% तक होल्डिंग यहाँ पे उठा के रखा। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर ऑब्वियसली आपको बने रहना होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तभी आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिल सकते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा मिल सकता है। मगर एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा, आप इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा निवेश मत कर दीजिएगा और अ, तो मैं सिर्फ़ इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉज़िटिव हूँ। आप भी इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।